नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना वायरस पर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 31 मार्च तक स्कूल और कॉलेज साथ ही कोचिंग संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र और सिनेमा घर भी एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। हर तरह के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सीबीएसई की परीक्षाएं इस बाबत जारी रहेंगी। पीएमसीएच, एआईआईएमएस और आईजीआईएमएस में वेंटिलेटर बढ़ाने के निर्देश भी बिहार सरकार ने अपने इस फैसले में शामिल किया है। भारत नेपाल बॉर्डर की बात कर ली जाए तो यहां पर चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। 22 मार्च को होने वाले बिहार दिवस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया है। सभी सरकारी पार्क और पटना का चिड़ियाघर 31 मार्च तक बंद रहेंगे, ये निर्देश भी शामिल है। सोमवार को सरकार इसको लेकर कोरोना पर एक बार फिर से समीक्षात्मक बैठक करेगी और इन तमाम एहतियाती कदमों के अलावा अगर किसी और तरीके की जरूरत है उस पर भी गहनता से बातचीत की जाएगी। हाई लेवल मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 मार्च तक बंद। प्राइवेट स्कूल सहित जितने भी प्राइवेट हैं, निजी भी और सरकारी जितने स्कूल्स, कॉलेजेस हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद रहेंगे। अभी 31 तक का निर्णय हुआ है, 31 तक के लिए। सीबीएसई की परीक्षाएं होंगी, बाकी परीक्षाएं 31 मार्च तक स्थगित। जितने जो एग्ज़ाम सीबीएसई के हो रहे हैं वो तो अपने होते रहेंगे, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाकी एग्ज़ाम भी वो डिफर करें। मिड डे मील का पैसा सीधे छात्रों के खाते में ट्रांसफर होगा। खासकर सरकारी स्कूल में जहां मिड डे मील मिलता है बच्चों को, तो वह उसकी राशि की गणना करके वह पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्र और सिनेमा घर 31 मार्च तक बंद। आंगनबाड़ी केंद्र भी सारे बंद रहेंगे इस अवधि में। और ये भी निर्णय लिया गया है सिनेमा हॉल सारे बंद रहेंगे आज के डेट से। सारे सिनेमा हॉल्स जो हैं पूरे स्टेट के वो बंद रहेंगे। अभी डीएम्स की मीटिंग करके हम लोग डीएम्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि वो बंद करें इसको। पटना म्यूजियम और पटना जू 31 मार्च तक बंद रहेंगे। जो पार्क्स भी हैं, सरकारी पार्क्स और जू, बोटैनिकल गार्डन, वो भी बंद रहेंगे अभी। 31 मार्च तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता स्थगित। यह भी निर्णय लिया गया है कि जितने तरह के स्पोर्ट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, यथासंभव उनको स्थगित कर रखा जाए। 22 मार्च को बिहार दिवस कार्यक्रम रद्द करने का फैसला। यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी बिहार दिवस जो अभी 22 मार्च को होना है उसको तत्काल स्थगित किया जाए और संभव है कि फिर अप्रैल में इस पर नया निर्णय लें हम लोग। एम्स, आईजीआईएमएस और पीएमसीएच में जांच व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। 100 वेंटिलेटर्स इम्पोर्टेंट अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अगर संक्रमण बढ़ता है और स्थिति आती है तो उसका वह ज़रूरत पड़ेगी। टेस्टिंग फैसिलिटी अभी कोरोना वायरस का सिर्फ आरएमआरआई में है, तो यह निर्णय लिया गया है कि एम्स, पटना, पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में टेस्टिंग की फैसिलिटी भी लाई जाए। तो कोरोना वायरस का असर अब सियासत पर भी पड़ने लगा है। जी हां, कल से राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होने वाले आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, लेकिन एक दिन पहले कोरोना को देखते हुए सरकार ने कन्वेंशन सेंटर बंद रखने का फैसला लिया, जिसकी वजह से आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर अब इस वक्त रद्द हो चुका है। और सरकार के इस फैसले के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप मास्क पहनकर पहुंचे और जब मीडिया के सामने आए तो सरकार के फैसले के बहाने कोरोना को लेकर की गई सरकार की तैयारियों पर जमकर निशाना साधा। और ऐसे में कोरोना वायरस का असर अब सियासत पर पड़ता साफ नजर आ रहा है। कल से राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आरजेडी का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही कोरोना को देखते हुए सरकार ने इस कन्वेंशन सेंटर को बंद रखने का फैसला लिया। और आरजेडी के इस प्रशिक्षण शिविर के रद्द होने के बाद अब इस पर सियासत भी खूब सामने आ रही है। तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों ही मीडिया के सामने आए थे और जिस अंदाज में वो मीडिया के सामने आए मास्क पहनकर, इस कदम का उन्होंने स्वागत जरूर किया, लेकिन इस कदम के स्वागत करने के साथ सरकार की तैयारी पर निशाना साधने से वो नहीं चूके थे। क्या फैसला? देखिए, कानून जो है सबों के लिए है और ये काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही थी। हज़ारों की संख्या में लोग जो है राजगीर पहुंच भी गए थे। खाने का बंदोबस्त से लेकर के रहने का पार्टी ने उनको तैयारी जो है करवाया था।
अब अचानक से अभी हम निकल ही रहे थे तो सूचना है कि भाई जो है उसको रद्द कर दिया गया है क्योंकि कोरोना को लेते हुए। देखिए कोरोना जो है जाहिर तौर पे महामारी जो घोषणा किया है यूएन ने और गाइडलाइंस भी घोषित की है, लगभग 122 देशों में ये जो है फैला हुआ है और हम सब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। लेकिन चिंता इस बात की है कि अभी विधानसभा पे भी जो है खतरा जो ये भी खबर आ रही है कि विधानसभा भी ऐसा रद्द हो जाएगा वो जो होने वाली है। हाँ बातें हो रही हैं, लेकिन हमारी जो अपनी राय है, अगर विधानसभा में अगर विधायक अगर सुरक्षित नहीं है, अगर वो कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे तो आम जनों की आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। तो जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए सरकार की घोषणा करने से, अब देखिए मास्क की कमी है, हैंड सैनिटाइजर्स की कमी है, अस्पतालों में प्रॉपर जो है वो व्यवस्था नहीं है और ख़ास तौर पे जो बिहार में अगर एयरपोर्ट्स का क्या होगा, रेलवे स्टेशनों का क्या होगा, बस स्टैंड का क्या होगा। आपने कन्वेंशनल सेंटर जो है वो रद्द तो कर दिया। जी आपने अभी छोटे भाई को मास्क लगाया, सैनिटाइजर दिया, क्या ज़रूरी है? आज बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में खतरा है। सैनिटाइजर और मास्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जीवन नहीं रहेगा तो आदमी किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकता है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वो काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए मास्क और सैनिटाइजर का बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए हर तरफ कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने की बात की जा रही है, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि आप एहतियाती कदम उठाएं, सावधान रहें, लोगों से सावधानी बरतने और समय पर बार बार हाथ धोने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं ताकि आप 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं, सुरक्षित रहें। लेकिन बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग और पंत भवन से दूसरे कई विभागों की स्थिति जरा देखिएगा। 7 दिन से यहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। अभी मैं पंत भवन के ठीक सामने खड़ा हूँ, वो पंत भवन जहाँ पे कई सरकारी कार्यालय हैं और यहाँ पे उद्यान निदेशालय है, इंडियन बैंक है और यहाँ पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भी यहीं से चलता है। लेकिन यहाँ पे पिछले 7 दिनों से पानी की एक बूंद तक नहीं आई है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम के इस शेष अलंकार में पानी का मतलब चमक, आत्मसम्मान और जल से है और बिहार आपदा विभाग में शायद तीनों की कमी है। लेकिन क्या करें, यहाँ काम करने वालों को नौकरी तो करनी है, सो कर रहे हैं। न पीने का पानी है, न शौचालय में पानी है, ऊपर से कोरोना का डर अलग। पानी है सर? पानी का तो बहुत किल्लत है भाई, 1 सप्ताह से हम लोग बहुत परेशानी में। पानी नहीं है, उसकी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं और पानी अभी तो बहुत ज़रूरी हो गया है। साथ में ये देखिए कि कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, बार बार हाथ भी धोना पड़ता है। यहाँ पे पता चल रहा है कि पिछले 7 दिनों से पानी नहीं है। हाँ जी, पिछले 7 दिनों से यहाँ पानी की समस्या हो गई है। बिल्कुल पानी बंद है और वॉशरूम्स की हालत खराब है। विभाग के लोग पानी नहीं होने की वजह से पानी हैं, तो जिनके ऊपर पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी है, उन्होंने शायद पानी पी कर झूठ बोलने की कसम खा ली है। जब हमने इसके बारे में जानकारी मांगी तो श्रीमान के चेहरे का पानी उतर गया। बहुत मुश्किल से जवाब देने को तैयार हुए तो सफेद झूठ बोलकर चलते बने। एक बार बता दीजिए। नहीं आप एक मिनट जबरदस्ती आप तो एकदम क्यों कर रहे हो? बंद कीजिए, पहले बात कीजिए फिर आप लीजिएगा। बंद कीजिएगा ना। अरे एक बार बताइएगा। अरे क्यों पानी नहीं आ रहा है बताएंगे ना। अरे आप इतना बड़ी बिल्डिंग के ये हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। नया पंप जल गया है उसको। 6 दिनों से पानी नहीं आपका? नहीं। पानी नहीं है। कौन बोल रहा है बताए कोई? सब लोग कह रहे हैं ना, गलत बात है। आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो आपदा से ग्रसित हो चुका है। कोरोना जैसे वायरस को लेकर के चारों तरफ जो है अवेयरनेस चलाया जा रहा है, बार बार हाथ धोने की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी कार्यालय में पिछले 7 दिनों से पानी की एक बूंद तक नहीं आई है। रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। ऐसे में सवाल बेहद लाजमी हो जाता है कि क्या ऐसे कोरोना से लड़ेंगे लोग? कोरोना वायरस को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अपनी एडवाइजरी जारी कर चुकी है। लोगों को तमाम सावधानियां बरतने के और स्वच्छता पर जोर देने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन गया में सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। गर्मी शुरू होने से पहले ही यहां मच्छरों का प्रकोप शुरू हो गया है और शहर में इससे बचाव को लेकर नगर निगम कुछ नहीं कर पा रहा।
कोरोना को हराने का नारा हम आप लगाते रहिए। बिहार के गया में अदना सा मच्छर इंसानों को हरा रहा है। हालांकि गया के लोग मच्छरों को मारने वाले रैकेट हाँकते हुए मच्छरों से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गया नगर निगम की मेहरबानी इन मच्छरों पर इतनी है कि गया वाले मच्छर से हारते जा रहे हैं। ये नगर निगम की मेहरबानी ही है कि मच्छरों को फलने फूलने के लिए सड़कों पर नाले का गंदा पानी छोड़ दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर बहुत तरह का एडवाइजरी अभी तक जारी हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम किसी तरह का कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहा है। मच्छर गर्मी बढ़ते जा रहा है, मच्छर का प्रकोप बुरी तरह बढ़ रहा है। वैसे तो मच्छरों का अवतार सावन महीने के आसपास होता है, लेकिन गया वालों को तो फगुआ में ही मच्छरों के दर्शन हो रहे हैं। वैसे नगर निगम के आयुक्त भी सावन कुमार हैं, जिनका दावा है कि हम मच्छरों के साथ नहीं गया वालों के साथ हैं और मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग मशीनें मंगाई है। प्रत्येक वार्ड में हम लोग एक एक स्प्रे मशीन क्रय कर दिया जेम पोर्टल से। वो मशीन क्रय हो भी गया है। आज के डेट में सभी मशीन प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक जमादार और हमारे माननीय पार्षद को उपलब्ध करा दी जाएगी और ये उनकी दायित्व होगी कि उसको जो है वो अपने वार्ड में उसका छिड़काव करावे और उसका निरीक्षण करें। अब आयुक्त महोदय की मच्छरों से लड़ने वाली फॉगिंग मशीन का हाल भी देख लीजिए। आखिरी सांस गिन रही इन मशीनों के सहारे मच्छरों की सांसें थामने का जुगाड़ चल रहा है। तो जितना डिमांड है उतना आप लोग पूरा कर पाते हैं, जा पाते हैं? नहीं, उतना कैसे कर पाएंगे। जब भी करेंगे तो हम लोग 2 मशीन निकालें, बड़ा वाला तो 2 वार्ड होगा, एक छोटा निकालें तो जो पतला गली वाला वार्ड होता था उसमें चलता है। कोरोना वायरस का यूं तो मच्छर से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में जब साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा हो, तब गया की ये तस्वीरें सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी हैं। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो गया की इन तस्वीरों को देखकर सचमुच डर लगता है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर बिहार सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। पटना जू को भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि कुछ दर्शक इससे बेतुका मान रहे हैं। पटना के जू का जायजा लिया हमारे संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। कोरोना वायरस को लेकर बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। 31 मार्च तक तमाम वो जगह बंद रहेंगे जो सार्वजनिक कहे जाते हैं, जिसमें पटना का जू भी है। आपको बता दें कि यहाँ आने जाने वाले सभी तमाम लोगों पर पाबंदियाँ लगेंगी और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से 31 तारीख तक जू को बंद करने का निर्देश दिया गया है, वहीं सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। साथ ही जो थिएटर हैं, जो हॉल्स हैं, जहां सभाएं होती हैं, वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पटना का जू है, ये संजय गांधी जैविक उद्यान, जहां सबसे ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, लेकिन कल से इसे बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने ये निर्देश तमाम जगहों पर भेजने शुरू कर दिए हैं। मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये इत्तला कर दी है कि तमाम जो वो जगह हैं जहां लोग इकट्ठा होते हैं, उसे तत्काल तौर पे बंद कर दिया जाए और ये कोरोना वायरस को लेकर ये एडवाइजरी जारी किया गया है। हम अभी मौजूद हैं संजय गांधी जैविक उद्यान में। पटना का ये जू है जहां सुबह से शाम तक लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब इसे 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है ताकि लोग यहां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में न पहुंचें और इसे बंद किया जाएगा। साथ ही कई ऐसे जगह हैं जो सार्वजनिक कहे जाते हैं, जैसे सिनेमा थिएटर, सभा करने का वो जगह जहां हॉल होता है, चाहे वो एसके मेमोरियल हॉल हो, इसके अलावा ज्ञान भवन हो, बापू सभागार हो, ये तमाम जगहों पर 31 तारीख तक कोई भी बुकिंग नहीं ली जाएगी, वो बंद रखा जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर ये भी निर्देश दिया गया है कि जो पटना के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग हैं, वो भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कंसन अभिषेक के साथ विजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना में मास्क और सैनिटाइजर की मांग बढ़ रही है, लेकिन स्टॉक नहीं होने से लोग निराश भी हैं, परेशान भी हैं। संवाददाता ज्योति मिश्रा ने बोरिंग रोड में एक दुकान का जायजा लिया।
इस वक्त हम पटना के एक मेडिकल शॉप में मौजूद हैं। लगातार लोग पहुंच रहे हैं कोरोना वायरस से सेफ्टी बरतने के लिए मास्क खरीदना चाहते हैं या हैंड सैनिटाइजर खरीदना चाहते हैं, जो लोगों को कई दुकानों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये बताइए कि आप क्या लेने आए हुए हैं सर यहाँ पे? सैनिटाइजर मिल रहा है आपको सैनिटाइजर? और जगह ढूंढने के बाद पहुंचे क्या यहाँ पे? आउट ऑफ मार्केट लगता है स्टॉक, तो मैं नहीं उतना जितना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ भी आए हैं तो देखिए अब जिस ब्रांड का खोज रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। आप क्या लेने आए हुए? आप भी सैनिटाइजर? हाँ, सैनिटाइजर के जो ढूंढ रहे हैं वो मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मार्केट में मिल रहा है, बहुत जगह मिल भी रहा है, बहुत जगह आउट ऑफ स्टॉक भी है। पहला शॉप है आपका क्या? हाँ, मेरा फर्स्ट शॉप है। यहाँ पे कितना स्टॉक अभी आप लोगों के पास मौजूद है हैंड सैनिटाइजर का? 10 है बस। लगातार क्या बिक्री हो जा रही है? हाँ, जो आता है वो खत्म होता है तुरंत। और मास्क अवेलेबल है? मास्क मेरे पास अवेलेबल नहीं। मास्क नहीं है। किस तरह की लगातार बिक्री हो रही है हैंड सैनिटाइजर की और साथ ही मास्क की? ज़्यादा ही बिक्री है, डिमांड के हिसाब से हम लोग दे नहीं पा रहे हैं, हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है उतना। कोरोना वायरस का डर लोगों में इतना ज़्यादा है कि लोग अब मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना को बेहद ज़रूरी मान रहे हैं। इस सेफ्टी को वो अपनाना चाह रहे हैं और लगातार इसकी कोशिश भी हो रही है। जहां पर शॉर्टेज हम देख पा रहे हैं हर मेडिकल शॉप की अगर बात कर ले तो। कैमरामैन दीपक के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां अलग अलग जगहों से 4 संदिग्ध मरीजों को जांच के लिए लाया गया था, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को गंभीर बताया और पूरे देश के सरकारी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी करने की बात कही। हमने 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए हैं और उसमें N95 मास्क, PPE और जो वायरस का कल्चर करने की जो मीडिया होता है, जिसमें हम लोग सैंपल कलेक्ट करके कोलकाता भेजते हैं, वो सब की व्यवस्था है। सभी हॉस्पिटल को हम लोगों ने आगाह किया है कि अलग से वार्ड को खाली करने का अलग से एक बना के रखे। इमरजेंसी अगर किसी प्रकार की कोई बात हुई तो हम उसमें सभी मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी जगहों पर आइसोलेशन वार्ड बना के रखे। अपना मतलब जो वार्ड है उसमें से कुछ पोर्शन आइसोलेशन वार्ड के रूप में बना के रखे। बेशक कई बार देखता हूँ कि मास्क और वो सैनिटाइज उसका दाम बढ़ा दिया है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। आप शुद्ध पानी से हाथ धो। सरकार ने नेपाल सीमा पर कोरोना वायरस को लेकर आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन बॉर्डर इलाके में जांच में बड़ी चूक सामने आ रही है। नेपाल जाने वाले लोगों की सही तरीके से जांच नहीं की जा रही। वाल्मीकिनगर बॉर्डर से हर दिन सैकड़ों बच्चे पढ़ाई के लिए नेपाल जाते हैं और विदेशियों का भी यहां आना जाना लगा रहता है। इसके बावजूद यहां पर बड़ी चूक सामने नजर आती हुई। आप लोग इंडिया होकर नेपाल में पढ़ने जाते हैं? इंडिया से नेपाल में पढ़ने जाते हैं। हाँ, तो हम लोग आते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सरकारी कर्मचारियों, जिनमें कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ये कोरोना वायरस को लेकर के जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई, उस बीच एहतियाती कदम भी उठाए जाते हुए और आरजेडी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर रद्द कर दिया गया है। चिराग पासवान ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। तो कोरोना पर अब तक क्या कुछ हुआ है उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दें। आरजेडी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर एहतियातन रद्द कर दिया गया है। चिराग पासवान ने अपनी यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस बीच ये भी जानकारी कि 18 मार्च को होने वाला पंचायत उपचुनाव भी रद्द कर दिया गया है। और अब तक कोरोना पर क्या कुछ किया जाता हुआ, 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन संस्थान जो है वो बंद कर दिए गए हैं। बिहार के सिनेमा हॉल भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे, ये निर्देश दिए गए हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान कल से बंद कर दिया गया है। ये वो तमाम एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हुए बिहार सरकार की तरफ से। देश भर में कोरोना के अब तक 81 मरीज सामने आ चुके हैं और ऐसे में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज भी रद्द कर दिया गया है। इस बीच कर्नाटक में स्कूल, कॉलेज और दफ्तर को बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले अगर हम आपको बताते चले तो केरल से सामने आते हुए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।